नमस्कार, जय अम्बे, जय माता दी आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं महाशिवरात्रि के बारे में कुछ छोटा सा एक वीडियो लेकर आपके समक्ष आया हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा ही वीडियो होगा महाशिवरात्रि का तिथि के बारे में, और जिनके घर में महादेव है क्या क्या नियमित रूप से शिवरात्रि का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन सब विषय में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो कोई भी महाशिवरात्रि का व्रत रख रहा है, 8 तारीख को है, यानी कल महाशिवरात्रि का पावन उत्सव है। रात के 10:01 पे जब चतुर्दशी लगेगा, चतुर्दशी में तो महाशिवरात्रि का पालन होता है व्रत, तो चतुर्दशी लगेगा रात के 10:01 पे, और 9 तारीख को शाम को 6:19 पे चतुर्दशी छोड़ेगा। तो देखा जाए कि सिर्फ कल का ही रात आप लोगों को महाशिवरात्रि का रात मिल रहा है। कल ही कल जो लोग व्रत कर रहे हैं, 8 तारीख को जो व्रत कर रहे हैं, 8 तारीख को ही व्रत करने का असली नियम है। 9वां तारीख को व्रत करके जो बुजुर्ग है, जो नहीं कर पा रहे, वो 9 तारीख को व्रत रखिएगा, और जो लोग कर पा रहे हैं पॉसिबल कीजिए कि 8 तारीख को ही व्रत रखें। सुबह से लेकर रात तक, रात के 10 बजे के बाद आप महादेव को घर में पूजन कीजिए या मंदिर में पूजन कीजिए, एक ही है। सिर्फ आप व्रत रखिए, हो सके तो घर में ही पूजा कर लीजिए, नहीं तो मंदिर में जाके पूजा कीजिए। जैसे पंडित जी वहाँ पर बोलेंगे उस तरह से मंदिर में आपको पूजा करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप घर में करेंगे पूजन तो घर में सादा सा नियम, जैसे पंचामृत से स्नान करवाना, अभिषेक करना, उसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाना, धतूरे का एक फल चढ़ाना, उसके बाद बेल चढ़ाना, 5 किस्म के फल चढ़ाना, मिठाई, ये सब तो लगता ही है। गंगा जल से स्नान करवाना, दूध से स्नान करवाना, काला तिल से स्नान करवाना, सरसों का तेल देना या घी देना, वो आप लोगों की आपस में आप सोचिए कि मैं कौन से पंचामृत से स्नान करवाने से महादेव प्रसन्न होंगे। और रही बात 9 तारीख को व्रत करने की, 9 तारीख को अगर कोई व्रत रख रहा है तो उनको 6:30 बजे तक ही, 6:19 तक ही व्रत रखने का नियमित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि 6:19 के बाद चतुर्दशी का जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चतुर्दशी का तिथि नहीं है, उसके बाद अमावस्या लग जाएगा, और अमावस्या में महादेव का पूजन नहीं होता है। इसके लिए चतुर्दशी का तिथि जब छोड़ेगा तब आप अपना व्रत तोड़ सकते। और जो 8 तारीख को पूजन कर रहे हैं महादेव के, अत्यंत शुभ समय पे कर रहे हैं, 8 तारीख को ही असली योग है, 8 तारीख को ही प्रदोष का व्रत है, मानसिक शिवरात्रि है, और 8 तारीख को ही शिवरात्रि है। तीनों योग एक साथ 8 तारीख को ही मिल रहा है। तो 8 तारीख सबसे उत्तम है महाशिवरात्रि का व्रत रखने के लिए। और रही बात जिन लोगों के घर में महादेव का शिवलिंग है, फोटो नहीं, जिनके घर में महादेव का शिवलिंग है, शिवलिंग, उनके घर में एक छोटा सा नंदी अवश्य विराजमान करना अत्यंत ही आवश्यक रूप माना गया है, क्योंकि नंदी महाराज जी स्वयं महादेव के बहुत बड़े उपासक थे, महादेव के बहुत बड़े भक्त नंदी। तो नंदी जिस घर में नहीं होगा उस घर में महादेव का वास हो ही नहीं सकता, और जिस घर में महादेव का वास नहीं होता उस घर में माता रानी कभी नहीं आती, क्योंकि शिव अगर रहेगा तो शिव का शक्ति भी रहेगा, यानी शिव शक्ति पूर्ण करती है किसे? जैसे राम के बिना सीता, सीता के बिना राम, लक्ष्मण के बिना उनका भाई अधूरा है, वैसे ही नंदी के बिना महादेव अधूरे हैं, अपने बेटे समान मानते हैं नंदी को, इसलिए नंदी का स्थापन अवश्य रूप से माना गया है। इसके लिए आप नंदी का स्थापन, छोटा सा ही आप नंदी का मूर्ति लाइए, लेकिन स्थापन कीजिए। जिनके घर में जगह नहीं है, छोटा सा नंदी
आप अपने पूजा स्थल में आप स्थापन कीजिए, पंचामृत से स्नान करवाइए महाशिवरात्रि के दिन की। यही महाशिवरात्रि सबसे पावन त्योहार माना गया है महादेव का। इसके लिए जिनके घर में महादेव का शिवलिंग है, और ध्यान रखिएगा जिन लोगों के घर में सफ़ेद रंग का जो शिवलिंग होता है ना, सफ़ेद रंग का शिवलिंग का पूजा का नियम संपूर्ण रूप से अलग होता है। उसमें क्या करना होता है ना, जो जिनके घर में सफ़ेद रंग का शिवलिंग होता है तो उनको मंदिर में जो पूजन होता है सुबह से लेकर रात तक, उस पूजा के नियम से सफ़ेद शिवलिंग का पूजा किया जाता है। अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर महादेव को उस तरह से आप नहीं पूजते हैं तो महादेव आपको इतना मतलब खाने तक जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ उथल पुथल कर देगा संसार में। इसलिए सफ़ेद शिवलिंग अगर किसी के घर में है तो वो रविवार के दिन आप हटा दीजिए अपने मंदिर से, या तो किसी मंदिर में दान कर दीजिए, नहीं तो आप अपने तुलसी का पौधा जहाँ पे है वहाँ पे रखिए सफ़ेद शिवलिंग। इतना ही नियम है। और जब भी आप महादेव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय ये मूल मंत्र है, मूल मंत्र से ही आप महादेव को स्नान करवाइएगा। अगर ओम नमः शिवाय आपको अगर लगता है बहुत छोटा मंत्र है तो और एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षी अमामृतम्, महामृत्युंजय मंत्र है। और एक गायत्री महामृत्युंजय मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अब इन तीनों मंत्रों का जाप करके आप महादेव को पूजन कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना तक ही, आगे बनते रहिए, आगे भी और सारे वीडियो आएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय अम्बे, जय माता दी।